आज की बहस रूटीन मुद्दे पर है भी और नहीं भी। आप इसे बौद्धिक बहस कह सकते हैं। कई लोग ऐसी बहसों को बोरिंग मानते हैं, पर ऐसी बहस मौजूद भी होती है और जरूरी भी। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हमारे देश में आंदोलनों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। आंदोलन की ताकत को हमसे बेहतर शायद ही कोई जानता हो। आखिर वो गांधी जी का दिया गया अजर अमर गांधीवाद का रास्ता ही था जिस पर देश चला, तो उस साम्राज्य का सूरज भी आखिरकार डूबा जो अस्त नहीं होता था। देश में हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन होते रहते हैं। कुछ अंजाम को पाते हैं, कुछ यूं ही दम तोड़ देते हैं। प्रदेश में ढेरों आंदोलन चलते रहते हैं अलग अलग तरीकों से। इसमें से कुछ का गांधीवादी न होना उनके मंजिल तक न पहुंचने का कारण है, या गांधीवादी हथियार आज उतना धारदार नहीं रहा कि सत्ता को मानने पर मजबूर कर सके। आज इसी पर बात। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सवाई सिंह जी, ये गांधीवादी विचारक हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, निदेशक हैं गांधी अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय के। और अवधेश आकोदिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाई सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। और शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक मूवी आई थी जिसमें गांधी जी को एक नए चश्मे से दिखाने की कोशिश की गई। नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें एक पर्टिकुलर सीन था, संजय दत्त को गार्ड थप्पड़ मारता है, संजय दत्त खा लेता है, दूसरा गाल आगे करता है, गार्ड दूसरा थप्पड़ मार देता है, और फिर संजय दत्त कहता है कि गांधी जी ने इसके बाद नहीं कहा था, और वो अटैक पर चला जाता है। क्या ये आज की वस्तु स्थिति है? देखिए, फिल्मों में तो अपने तरीके से कोई भी बात दिखाई जाती है, लेकिन गांधी जी का हथियार सत्याग्रह पहले भी कारगर था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये सत्याग्रह नैतिक शक्ति का हथियार बड़ा है, क्योंकि आज ये सोचें कि नैतिक शक्ति खत्म हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे साथी मुन्ना भाई की शैली में आप जो फरमा रहे हैं, उदाहरण देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज भी लोक शक्ति खड़ी होती है, अहिंसक लोक शक्ति, तो लोगों को मानना, सत्ताओं को मानना पड़ता है, मानना पड़ेगा। आज 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, और वो किसान हैं जो कि अलग अलग धाराओं से आए हुए हैं, लेकिन गांधी जी के इस अहिंसक रास्ते पर एक ना एक दिन केंद्र में बैठी हुई सरकार को उनकी बात को मानना ही होगा। लगभग 700 किसान शहीद हो चुके हैं। सवाई सिंह जी, देखिए, फिर मेरा दूसरा जो डाउट बनता है वो इस बात पर बनता है कि अब जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, साल भर आंदोलन चलते हैं, हमारे प्रदेश में ही चलते हैं, तरीकों से चलते हैं, पर बेरोजगारी दूर नहीं होती। महंगाई पर साल भर चलते हैं, तरीकों से चलते हैं, महंगाई दूर नहीं होती। तो कहाँ कमी रह जा रही है? मतलब क्या डिफरेंस है? जी, आप सही फरमा रहे हैं। एक तो जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, सरकार आज की व्यवस्था में बेरोजगारी का समाधान चाहेगी तो शायद नहीं कर पाएगी। गांधी जी ने रास्ता बताया, हर हाथ को काम, उसके लिए आर्थिक नीति बताई, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। आज केंद्रित उद्योगों को सरकारें अपनाएं, सारी व्यवस्था कॉरपोरेट्स को दे दें, तो उससे रोजगार मिलने वाले नहीं है। रोजगार तो मिलेंगे जब हर घर में रोजगार पैदा किया जाए, ऐसे अवसर मिले। आज मैं कहूं कि आपसे निवेदन करूं, एक ही सवाल पर, ये बेरोजगारी के सवाल पर ही निवेदन करूं कि आज कपड़ा उद्योग है, जैसे मैंने ये खादी पहन रखी है, ठीक है, कपड़ा उद्योग है, कॉरपोरेट्स की जितनी कंपनियां जो कारखाने पैदा कर रहे हैं कपड़ा उद्योग, उसको बंद कर दीजिए। हर घर में आप देखिए विकेंद्रित, भले छोटी मशीन का उपयोग भी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिशनल चरखा ही, हर घर में छोटी मशीन का भी उपयोग करेंगे तो हर घर को रोजगार मिल जाएगा, उसके घर पर ही, गांव में ही।
शहर में भी संख्या नहीं मैं बढ़ानी इसी बात को पड़ेगी। आगे बढ़ाता हूं प्रदूषण जहां भी पर आप नहीं- सवाई नहीं सिंह जी बात फैलेगा। को लाए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है कि सरकारों की सत्ता की अपनी मजबूरी होती है और देश की आर्थिक स्थिति की अपनी मजबूरी। और इसी से जुड़ा सवाल डॉक्टर राजेश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जब विपक्ष में कोई बैठा होता है ना, तो उसके पास रास्ते होते हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं तो फिर वो मजबूरियां गिनाने लगते हैं, वो ये बताने लगते हैं कि इस कारण से ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर गांधी जी ने कोई रास्ता दिखाया भी और वो नियमों के तहत आप ही उलझा दें, तो फिर आंदोलन क्या अपने पीछे छोड़कर जाएगा? आप ठीक कह रहे हैं। और जहाँ तक सवाई सिंह जी ने भी बहुत सारी चीज़ों पर प्रकाश डाला, मेरा मत है, मैं एक चूंकि विद्यार्थी हूँ और शिक्षा जगत से हूँ, तो शैक्षिक जगत में हम बात करते हैं उनकी बुनियादी शिक्षा की। और बुनियादी शिक्षा को हम चूंकि भूल बैठे लंबे समय से, जिस शिक्षा में अभी जितने परिवर्तन, जितने भी शिक्षा के आयोग आए और जो चीज़ें आगे चल पड़ी, उनमें हमने सिर्फ उसके नॉलेज को, यानी अंदर कोई चीज़ को हम डालें और परीक्षा में बैठ करके और उसको वहाँ पर लिख डालें, निकाल दें बाहर। इसके अलावा परीक्षा के प्रयोजन से आगे हमारा शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन से ज़्यादा कुछ नहीं रहा। जो आपने भी अभी कहा कि अपने हाथ से काम यानी बुनियादी शिक्षा को, चाहे उनकी मातृभाषा से हो या हर हाथ को काम हो या हर छोटे से बड़े काम को व्यक्ति को करने में कभी कोई इस तरह का ऐतराज ना हो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तो मेरा जो फोकस है वो है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है कहीं ना कहीं इसके मूल में है। चाहे आप उसको आंदोलन के जरिए कहें, आंदोलन की विफलता या सफलता में कहें। गांधी जी को जब हम देखते हैं तो आप कल्पना करके आप और हम सोचें, मैं जब एक विद्यार्थी था, गांधी अध्ययन केंद्र में एमफिल का अध्ययन कर रहा था, उस समय हमने भी 20-20 नंबर के 5 सवाल, यानी 100 नंबर का एक पेपर अटेम्प्ट करना है, 20-20 नंबर के सवाल हासिल कर दिए। इससे ज्यादा हमने गांधी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब उसका दायित्व, उसका एक जिम्मेवारी एक निदेशक के रूप में मेरे पास आई, तो मैं कल्पना करता हूं कि वो उस काल में जब 1930 तो में रीजन वो ये भी एक तो है नमक कि हम सत्याग्रह गांधी जी को करते हैं। किसी और के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, खुद का नजरिया डेवलप नहीं करते हैं। अब जैसे मैं इसका उदाहरण दे दूं कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी, देखिए बीजेपी के आंदोलन के तरीके 50 तरह के हैं, वो गांधीवादी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अब मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस तो ये समझती है ना कि गांधीवादी तरीका क्या है। इसके बावजूद भी आज या पिछले 2 दशक की मैं बात कर लूं तो गांधीवादी आंदोलन कांग्रेस खुद नहीं कर पा रही, मतलब कि उसको अंजाम तक पहुंचाना। नहीं, गांधीवादी आंदोलन की जो तकनीक है वो आज के समय में और उस समय में, आप एक चीज को और ध्यान दीजिए कि उनके द्वारा जितने भी असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, या 1915 में भारत लौटने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद से लेकर के, ऐसा नहीं है कि हर आंदोलन सफलता की चरम परिणति तक पहुंचा हो। बहुत सारे आंदोलन, उनके द्वारा चलाए हुए आंदोलन को भी उनको बीच में रोकना पड़ा, कारण कि उसकी कार्य पद्धति, उसका उद्देश्य, जो साध्य और साधन की हम जब बात कर रहे हैं, हमारा साध्य जो हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमारे साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए, हमारा लक्ष्य भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। आज हम 100 साल के बाद भी गांधी को क्यों याद कर रहे हैं? अगर उनकी तकनीक बेकार है, अगर उनके बताए हुए रास्ते, अगर उनके आंदोलन के बताई हुई तकनीकें अगर हमारी कारगर नहीं है, तो हम, हर आदमी क्यों कहता है कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूं, मैं धरना दे रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं गांधीवादी हूं? जो गांधी से और गांधी के विचारों से जिसको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो भी देश गांधीवादी अपना होने की कह रहे हैं, वो भी गांधी को अपना रहे हैं। बात को और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं अभी देखिए 70 के दशक के आंदोलन और 90 के दशक के एक आंदोलन को फिलहाल कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं इस चर्चा में आगे कंपेयर करूंगा जी। लेकिन अवधेश जी, ये बात साल 2010 के बाद की है, जहां से मुझे लगता है कि जो आंदोलनों का स्वर्णिम इतिहास रहा है उसको एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन में लगभग देश जुड़ गया था, पूरा देश जुड़ गया था, जगह जगह से लोग जुड़ गए थे। वो आंदोलन अपनी परिणति पर पहुंचता भी दिखा, वो ये याद दिला रहा था कि गांधीवादी तरीका किस तरह सत्ता को झुका सकता है और अपनी बात मनवा सकता है अगर वो बात जेन्युइन हो। लेकिन उसी आंदोलन के अंत तक आते आते दिल्ली इस बात को लेके, जी मैं अपना पॉइंट समझा लूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसी आंदोलन का जो लास्ट पोर्शन आने लगा, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अलग हुए और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के कैमरे पर कहा कि आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता और हमें सिस्टम में आना ही पड़ेगा। ये जो बात थी, ये उन आंदोलनों के स्वर्णिम इतिहास को नीचे दिखाने वाली बात थी। अवधेश जी। जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो गांधी जिस रास्ते पर चले और उनको इतनी बड़ी सफलता उसमें मिली,
इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वाकई में उन्होंने सत्य के साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसलिए उस आंदोलन का नाम सत्याग्रह पड़ा। हाँ। अभी जो सत्याग्रह के नाम पर जो आंदोलन होते हैं, क्या वाकई वो उनमें सत्य होता है, या वो सियासी आग्रह होते हैं, या सत्ता के आग्रह होते हैं? पूर्वाग्रह यदि आप किसी दूसरे उद्देश्य से सत्याग्रह का नाम रख के कोई आंदोलन करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद, ना तो आपका जो मकसद है वो सत्य है, ना आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सत्य है। आप किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल के उसे बदनाम करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति और प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसा जो लोग करते हैं वो या तो गांधी का नाम लेना बंद कर दें, या उनके बताए हुए रास्ते पर पूरी तरह से चलें। पर एक पत्रकार के तौर नाम पर लेके, जी, अब देखिए, एक पत्रकार के तौर पर आप 50 बार फील्ड पे निकलते हैं, एक पत्रकार के तौर पर मैं 50 बार फील्ड पे निकलता हूं। मुझे ये बताइए कि ये ऐसे पूर्वाग्रहियों का सत्याग्रह है या सत्याग्रह का पूर्वाग्रह है? इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? यानी इधर आंदोलनजीवी आंदोलन कर रहे हैं और उधर जेन्युइन आंदोलन चल रहा है, फिर हमें तो ये समझना पड़ेगा ना कि कौन सी चीज है। स्वप्निल जी, देखिए, जो आप 70 के दशक के बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं, आप उनका इतिहास देखेंगे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गांधी जी का सिर्फ लोग नाम ही लेते हैं। हाँ। उनके जो बताया हुआ जो रास्ता है, जिस पर चलकर उन्होंने सफलता प्राप्त की, उस पर कोई चलना नहीं चाहता है, क्योंकि उस पर चलना आसान नहीं है। उस पर चलने का साहस उसी व्यक्ति के पास हो सकता है जो सच बोलता है। अब तो कदम कदम पे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के सहारे ही अपनी सभी चीजों को स्थापित करते हैं, कायम करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, और एक दूसरे को देखते हैं कि पूरा झूठ का आडंबर बना के किस तरह से राजनीति में लोग सफल हो जाते हैं। तो उसकी देखा देखी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कोई क्यों चलेगा? ठीक है, तो कहने का मतलब है उस पर चलना कठिन है। आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर भी नहीं है जो इन चीजों को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कर पा रहा हो मोटे तौर पर। सवाई सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तरफ है गांधी जी का आंदोलन, फिर हमने 70 के दशक में देखा जेपी आंदोलन, फिर हमने 90 में देखा जो थोड़ा उलट था, राम मंदिर आंदोलन। अगर हम याद करें तो उसमें कहीं भी वो 70 दशक के पहले वाली छवि हमें नजर नहीं आती। अब हम किसान आंदोलन की बात कर लें तो वो भी कहीं जाता नहीं दिख रहा। राम मंदिर आंदोलन उस वक्त तो परिणति तक नहीं पहुंचा। अब कंपैरिजन तो ये जरूर पूछेगी ना कि क्या आंदोलन है और क्या जेन्युइन आंदोलन। देखिए, 74-75 वाला आंदोलन था, वो वास्तव में गांधी के रास्ते को अपनाए हुए रहा, क्योंकि हम खुद भी उसमें शरीक हुए और हमने देखा कि उस समय हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। पूरे देश की युवा शक्ति इसमें लगी हुई थी। ठीक है। और आज और उसके परिणाम भी आए। आपने देखा, आपको तो खूब याद भी होगा, उसके परिणाम आए। लेकिन परिणाम आने के बाद वही हालत हुई कि सत्ता परिवर्तन हुआ। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने ये बात कही कि आमूलचूल परिवर्तन हो, और उसके लिए लोक शक्ति और सरकार की ऐसी शक्तियां जो संगठित होकर काम करती हैं, वैचारिक शक्तियां, वो मिल के काम करेंगी और परिवर्तन लाएंगी आम जनता में। वो लोग भूलते गए और सत्ताओं ने कहा कि हम ही परिवर्तन ला देंगे, और वो अल्टीमेटली सत्ता के द्वारा परिवर्तन होता ही नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने भी कहा परिवर्तन होगा लोगों के द्वारा, लेकिन सत्ता ने कहा कि हम लाएंगे, वो नहीं हुआ। 90 में आपने फरमाया तो राम मंदिर तो खैर पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन 90 का जो शुरू हुआ वो भी पॉलिटिकल लक्ष्य लिए हुए था। बात तो उन्होंने कही व्यवस्था परिवर्तन की, जो वीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन वो आप देखेंगे व्यवस्था परिवर्तन के लिए अल्टीमेटली उसका हश्र भी उससे ज्यादा खराब हुआ, जो कि 77 वाला था। 77 में परिवर्तन हुआ, वो 90 के आपने देखा ही। अन्ना हजारे जी के फिर उसमें आ जाइए आप, तो उसमें भी केजरीवाल जी का पॉलिटिकल लक्ष्य था। जहां तक है, हम तो शुरू से समझे हुए थे कि वो अपना राजनीतिक लक्ष्य बनाए हुए हैं, उस दृष्टि से वहां तक करेंगे काम, और वैसा उन्होंने किया भी। और सत्ता प्राप्त करके ठीक है, कुछ
राहत के कदम उन्होंने उठाए हैं। नहीं, लेकिन क्या इन लेकिन, सारे आंदोलनों की कुल पृष्ठभूमि पर मिलाकर- हमें ऐसा नहीं लगता कि देखिए पहले एक चिंगारी उठती है सवाई सिंह जी, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टरों की हड़ताल की भी बात कर लूं, या मैं बेरोजगारों की हड़ताल की बात कर लूं, या फिर मैं आरक्षण की मांग को लेकर समाज के विभिन्न धड़ों के आंदोलनों की मांग कर लूं, जब सुगबुगाहट उठती है तब जी। कोई ध्यान नहीं देता। उसके बाद एक बड़ा दिन आ जाता है, जी। बड़ा दिन हो सकता है उस दिन पटरी पर जाम लगा दिया, सड़कों पर गाड़ियां जला दी, जी। और एकाएक ऐसा लगता है कि जी। नहीं सत्ता को कान तो थे, उन्होंने अपना ईयरबड निकाला और अब वो सुन रही है और सत्ता चली गई वहां तक बात करने। जी, आज ये आपने बहुत अच्छी बात कही है स्वप्निल जी। मैं ये निवेदन करूं कि सरकारें जब अहिंसक रास्तों को नहीं मानती हैं, नहीं उन पर किसी भी तरह से आती हैं, तो फिर लोग बहुत सारे ये देखते हैं कि सरकार अहिंसक रास्ते को तो सुनेगी नहीं, इसलिए हिंसक रास्ता अपनाओ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकारें खुद हिंसक रास्तों को प्रोत्साहित करती हैं। यानी अहिंसक रास्ते जो हैं अपनाए हुए जो लोग हैं उनको कभी जल्दी से नहीं मानेंगे। ये आप आज तक का देख लीजिए, 50 दिन भूख हड़ताल पर रह जाएं लोग, सरकार सुनेगी नहीं, और 51वें दिन वो हिंसक हो गए तो तुरंत उनको वार्ता पर बुला लेंगे। तो ये किसका दोष किसका है? हमारी सरकारों का। हिंसा को प्रोत्साहन दिया उन्होंने, जिस दिन हिंसक हो गए तो वार्ता पे बुला लिया। जबकि बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। और डॉक्टर राजेश शर्मा, आप इस बात को बेहतर तरीके से बता पाएंगे, गांधी जी जब आंदोलन किया करते थे या गांधी जी के तरीकों से जब आंदोलन हुआ करता था, ऐसी कई मांगे थी जो उसी आंदोलन के बेसिस पर अंग्रेज शासन तक से मनवा ली गई। आप देखिए भले शॉर्ट पीरियड में या थोड़ा लंबा वक्त लगा हो, लेकिन जो चाहते थे उस परिणति तक आंदोलन पहुंच जाता था, अब नहीं पहुंच पाता। लेकिन उनका उद्देश्य निश्चल था। निश्चल से तात्पर्य जो अभी आपने उदाहरण दिया अन्ना हजारे आंदोलन का, आपको और हमको याद होगा अन्ना हजारे आंदोलन में एक जन जिसको आप लोक शक्ति कह रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है वो भी उसमें कूद रहा है, कोई गवर्नमेंट व्यवसाय में है वो भी उसमें कूद रहा है, आम व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, यानी हर व्यक्ति रोड पर एक फ्लैग लेके टोपी लगा के अन्ना हजारे के साथ सब लोग जुटे। लेकिन वो अविश्वास कहां से पनपा, क्यों पनपा? जो गडरिये वाली कहानी ये है कि भेड़ों के लिए वो कहता है चरवाहा कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, 2 बार 3 बार उसकी बात पे यकीन नहीं करें। अब अगर इस तरह के आंदोलन के बाद जब आपके प्रयोजन, जो आपने स्वयं कहा कि चाहे उसमें जो भी किसी को नाम नहीं ले रहे, लेकिन प्रयोजन अन्ना हजारे का निश्चित रूप से गांधीवादी आंदोलन और उसकी रणनीति तकनीक निश्चित रूप से उन्होंने अपनाई, जिसके कारण ये पूरा हुजूम उमड़ पड़ा, पूरे देशव्यापी आंदोलन हुआ और लगा कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक बड़ी बयार जो आ रही है वो बयार चली है गांधीवादी आंदोलन की, और वो आंदोलन में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो चेहरा चाहिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उसके पीछे जब हमारा मंतव्य जो मैंने लोग आ सकते हैं, तो आपके अनशन पर बैठने या मेरे अनशन पर बैठने से तो कुछ होगा नहीं। फिर हम चेहरा स्पेसिफिक हो गए, हमें तो आम लोगों के हिस्से से भी देखना है कि वो आंदोलन करें तो सुने जाएं। हम कुछ प्राप्त करने के बदले में अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आंदोलन में अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर सकते थे ना। गांधी जी को क्या नहीं मिल सकता था जब वो आंदोलन चला रहे थे? उन आंदोलनों में गांधी जी ने क्या नहीं ऑफर किया होगा, किस हद तक गांधी जी को ऑफर नहीं मिले होंगे, लेकिन वो ऑफरों को स्वीकार करें या वो आजादी के निमित्त उनको कोई कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ हमें आजादी चाहिए थी। और वो उस आजादी के लिए अगर उसमें कहीं हिंसा आ रही है या रास्ते से भटक रहे हैं तो उन्होंने आंदोलन को परिवर्तित भी किया, मार्ग भी बदले, वापस भी लिया और फिर एक नए आंदोलन के साथ आगे आए। और उनको पूरे टाइम आप देखते हैं कि वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए, जब हमारी आजादी हुई, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अब लोगों के पास उतना वक्त नहीं है शायद इसलिए, और न ही लोग किसी तरह के सत्य के प्रयोग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं है। तो वो स्थिति आ रही है। लेकिन जो वाकई गांधीवादी हैं और जो उनके मिशन पर चल रहे हैं, आज अगर वो नहीं होते तो गांधी का विचार जिंदा नहीं होता। गांधी व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और वो भारत तक सीमित नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर है। आज उसकी मांग दिन पर दिन इतनी बढ़ रही है। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं तो रास्ते खोजे ना, किसी एक वक्त से तो खोजना चालू किया होगा। सवाई सिंह जी, लोगों ने जब देखिए आजादी के तुरंत बाद तो लोगों के पास उदाहरण था कि हमें ये करना है और किस तरीके से अपनी बात सुनवानी है, कहीं से तो वो चेंज आया होगा ना कि लोगों ने दूसरे तरीके अपनाने चालू किए। देखिए, तरीके तो अपनाना शुरू किया, लेकिन जो गांधी जी का रास्ता था उस पर मजबूती से नहीं टिके रहे। हम लोग सत्ता में आते ही, आजादी मिलते ही हमने ये देखा कि हम विकास की पटरी तेज गति से चलाएं, और गांधी जी ने
ये कहा कि पटरी इस तरह से चलाएं, हम थोड़ा विपरीत डायरेक्शन में गए। तो विपरीत डायरेक्शन में गए तो उसके परिणाम आने लगे। आप देखेंगे गांधी जी ने 29 जनवरी को एक पत्र लिखा, अंतिम वसीयतनामा जिसको कहा जाता है। 30 जनवरी को तो उनकी हत्या हो ही गई थी, 30 जनवरी 48 को। 29 जनवरी को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने ये कहा कि अभी हमें राजनीतिक आज़ादी मिली है, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक आज़ादी बकाया है, और उसका उन्होंने रास्ता भी सुझाया कि हमको जनता को साथ लेते हुए किस तरह की आर्थिक दिशा पकड़नी है, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था विकसित करनी है, किस तरह से सांस्कृतिक व्यवस्था विकसित करनी है। ये सारी बातें उस पत्र में, एक पेज के पत्र में ही उन्होंने लिख डाली थी। लेकिन हम लोग जो सत्ता में आए उन कागजों को शायद भूल चुके थे। सत्ता का इतना जबरदस्त उत्साह था कि हम उस सत्ता में आते ही हम देखने लगे पश्चिम में, कहीं देखने लगे रसिया की तरफ, और कुछ नीतियां पश्चिम की ली, कुछ रसिया की ली। ऐसे मिक्स दृष्टि से हमने नीतियां अपनाई, और उन नीतियों का परिणाम ये रहा कि जो मूल हमारे यहाँ की नीति होनी चाहिए थी, यहाँ की सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, उसके विपरीत वो दिशा गई। मैं इसको बहुत साधारण उसके शब्दों में कारण कह देता हूं हमारे परिणाम दर्शकों ये के लिए भी। निकले मैंने कि पहले विकास कहा जो था कि है, एक तरह की वो बौद्धिक बहस है। विकास- आपने जो बात कही उसको बहुत साधारण शब्दों में बताऊं तो मैं ये कहूं कि अगर रायता होगा तो फैलने के चांसेस हैं, और नीतियों के नाम पर रायता बना जी। और फिर वो फैलता चला गया। ये बहुत सिंपल से शब्दों में मैं अपने दर्शकों को समझा रहा हूं जो बात अभी सवाई सिंह जी ने कही। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अवधेश जी देखिए, जब भी कोई आंदोलन हुआ है, आप और हम डिबेट्स में बैठे हैं, और हमने कई बार इस बात को नोट किया है कि देखिए, अगर सामने वाला काली पट्टी बांधकर कुछ दिन काम कर रहा है या 1-2 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहा है, तब तो आपके कान तक खड़े नहीं हुए, है ना। फिर उन्होंने 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया, तब भी मामला लाइट। जब समस्त धड़ा हड़ताल पर चला गया, अब आप सांप निकलने के बाद लाठी पीट रहे हो। ये स्थितियां हैं सत्ता प्रतिष्ठान की, जिन्हें विपक्ष में बैठकर तो रास्ते नजर आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लेकिन सत्ता खुद में नियमों में इतनी घुमावदार तरीके से बनी हुई है कि वो उसी में से कुछ और कहने का रास्ता भी खोज लेते हैं। जी जी बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए इसके लिए जो दोनों पक्ष है ना वो जिम्मेदार हैं। गांधी की तरह आंदोलन करने वाले लोग भी अब नहीं बचे हैं जो इतना लंबा संघर्ष धैर्य के साथ कर सकें। इतना साहस उनमें नहीं है, क्योंकि वो साहस जो आता है वो सत्य के साथ आता है। लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत कम समय में कोई भी मांग मनवाना चाहते हैं। और सरकार के साथ ये है कि सरकार हर चीज को राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से देखती है। उनको कोई आंदोलन कर रहा है, गांधीवादी तरीके से कर रहा है, उस आंदोलन पर उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि उनको लगता है कि तो बैठे हैं चुपचाप अपना कर रहे हैं। जब उनको लगता है कि इससे कुछ राजनीतिक नुकसान हो सकता है, जब उसमें हिंसा फैलती है किसी आंदोलन में, तब जाके सरकार के कान मुद्दे खड़े में होते जान हैं। है या नहीं, ये भी तो समझना पड़ेगा। मैं यही तो कह रहा हूं ना, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। आपके पास सबसे पहले कोई भी आंदोलन करने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, कोई आपके पास मुद्दा होना चाहिए। उस मुद्दे को आप अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आवाज उठाते हैं, धैर्य रखते हैं, तो और क्या, सत्य के साथ जो साहस पैदा होता है, अगर उस मैं पे इसको इस आंदोलन करते हैं तो तरीके से सफलता लूं मिलती कि है। कुछ समय अनावश्यक चीजों पर झुककर सरकार ने अगर उनकी बात को एक रास्ता दे दिया, तो उसका नुकसान ये है कि अब ये कॉमन एक फील बन गया है कि हमें इस तरह की चीजें ही करनी पड़ेंगी, तभी जल्दी सुना जाएगा। बिल्कुल, ये जो भेड़ चाल बनी है दोनों के लिए, नया जो जो आंदोलन ट्रेंड आया है वो करते यही है। हैं, आंदोलन करते हैं उन